नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस ने झपटमारी करने वाले 2 आरोपियों को साइबर सेल की मदद से 48 घंटे में किया गिरफ्तार। बुरहानपुर थाना गणपति नाका पुलिस ने झपटमारी और ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 48 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 13 सितंबर का है, जब डिलीवरी बॉय सुभाष मेहरा ऑनलाइन ऑर्डर किया पार्सल देने गया था। आरोपियों ने खुद को ग्राहक बताकर करीब 96,000 रुपये का सामान, जिसमें सैमसंग और मोटोरोला कंपनी के मोबाइल और बोट कंपनी के ईयरबड्स शामिल थे, बिना पैसे दिए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल साइबर सेल की मदद से ऑर्डर करने वालों की जानकारी जुटाई और जांच के दौरान दोनों आरोपी रेहान और हकीमुद्दीन को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 96,620 रुपये का माल और एक स्कूटी जब्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, एएसपी अंतर सिंह कनेश और सीएसपी गौरव पाटिल के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। पुलिस टीम में थाना प्रभारी सुरेश महाले, एसआई किशोर मोहनिया और साइबर सेल के अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही। घटना ऐसी थी कि 11/9/2025 को एक आरोपी है रेहान, उसके द्वारा हमारी जो ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसमें 3 आइटम्स जो है उसने ऑर्डर किए, जो कि कैश ऑन डिलीवरी के थे। और जो ऑर्डर किए हुए थे वो फर्जी सिम के माध्यम से कर रखे थे। वो उसके एक फ्रेंड के थे जो कि ये ऑपरेट कर रहा था। और जब डिलीवरी का वक्त आया तो डिलीवरी बॉय जब मौके पे पहुंचा, जो एड्रेस उसमें शो किया था, तो एड्रेस भी वो गलत था। और वहाँ एड्रेस में जब ये ई कार्ट का जो हमारा फरियादी है डिलीवरी करने पहुंचा, तो इन्होंने झपट मार कर वो तीनों आइटम उससे झपट लिए और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। इसमें 2 आरोपी हमारे मुख्यतः हैं। एक तो रेहान पिता शेख जाकिर है, जो कि गुलशन मार्केट हमीदपुरा का रहने वाला गणपति नाका क्षेत्र का। दूसरा है हकीमुद्दीन पिता जफर अब्बास, ये हनुमान नगर लोधीपुरा का रहने वाला। ये दोनों ने षड्यंत्र रच के प्लान करके ये झपटमारी को अंजाम दिया है। फिलहाल इसमें गणपति थाना क्षेत्र के माध्यम से 197/25 197/25 में झपटमारी में अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना जारी है। आंधी के साथ तेज बारिश होने से खेत बन गए तालाब, केला फसल जमींदोज होने से किसानों को हुआ करोड़ों का नुकसान। फसल बीमा नहीं होने पर किसानों में आक्रोश। बुरहानपुर जिले में मंगलवार रात आंधी के साथ तेज बरसात होने से जिले के कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। नदी नाले उफान पर बहने के कारण कई खेतों में जल भराव होने से खेत तालाब में तब्दील हो गए। आंधी के कारण खेतों में लगी केला फसल जमींदोज होने से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्राम लोनी में करीब 100 से अधिक किसानों के खेतों में केला फसल का नुकसान हुआ। खगनार, डोईफुड़िया और अन्य गांवों में भी आंधी के साथ बारिश से मवेशियों की भी मौत हुई। किसान अब जिला प्रशासन से सर्वे कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शासन द्वारा केला फसल का बीमा नहीं करने से किसानों में आक्रोश है। आंधी तूफान से खेतों में हुई फसलों का नुकसान देखने के लिए बुधवार दोपहर 1 बजे ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र महाजन, कांग्रेस नेता हेमंत पाटिल सहित अन्य पदाधिकारियों ने किसानों को जल्द ही सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। हम लोग खड़े हैं, मेरे खेत में आधी फसल आज नुकसान हो चुका है। रात में हवा और पानी ज़्यादा आने के कारण नुकसान हुआ है। क्या थी आपकी फसल तैयार हो गई थी? फसल तैयार हो गई थी, मेरी 2-3 गाड़ियाँ कट चुकी थी, वो भी बहुत कम रेट में कटी। उसके बाद आज भी मेरी गाड़ी लगी हुई थी, 700 के भाव में मैंने गाड़ी दी हुई थी, लेकिन सवेरे व्यापारी को मना करना पड़ा क्योंकि हवा आंधी में केली गिर गई। अब क्या होगा, वो सब जो फसल जो नीचे गिर गई है उसको सब काट के फेंकना पड़ेंगी और क्या कर, दूसरा तो कुछ नहीं हो सकता उसका। उसको अलग से खर्चा लगेगा अभी। और अभी आज का करीब आज का जो माल है जो पकते तैयार था वो करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और उसके बाद आगे जो और कटने वाला था वो अलग से नुकसान हुआ है। आया सर्वे? अभी सर्वे करने के लिए कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आया। क्या मांग है आपकी सरकार से? सर्वे किया जाए उसका और उचित मुआवजा दिया जाए। और फसल बीमा की मांग करते हैं किसान की, भाई फसल बीमा हो हमारे एरिया में। यहाँ क्या महाराष्ट्र में फसल बीमा होता है और यहाँ के यहाँ 2 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से हमारा गाँव लोनी पड़ता है, तो यहाँ पे फसल बीमा नहीं है। पूरे आपके तो पूरे बुरहानपुर जिले में नहीं है। जो आपको मुआवजा देंगी सरकार, उससे भी आपके नुकसान की पूर्ति नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएंगी, वो तो उठ के मुंह में जीरा बराबर देते हो। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर एवं ऑल इज वेल हॉस्पिटल के संस्थापक और अध्यक्ष आनंद प्रकाश चौकसे को दुबई में मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड मिलने की खुशी में बुरहानपुर की सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं में
हर्फ आईना, तहरीम एजुकेशनल सोसाइटी, निमाड़ वैली इंटरनेशनल स्कूल, मोमिन जमात बुरहानपुर, दानिश स्कूल बुरहानपुर, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ और यूनानी मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन बुरहानपुर की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन मंगलवार को मोमिन जमात खाना अंसार नगर में किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से मुल्ला तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला, निमाड़ वैली इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर आस्था राय, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी बुरहानपुर जिला इकाई के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अली अंसारी उर्फ दादा, यूनानी मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर फरीद काजी, मंचासीन उपस्थित रहे। मुख्य आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर बुरहानपुर रत्न डॉक्टर जलील बुरहानपुरी ने स्वागत भाषण देकर आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और सबसे पहले आयोजनकर्ता इकबाल अंसारी आईना ने डॉक्टर आनंद प्रकाश चौकसे का स्वागत किया। आयोजक संस्थाओं की ओर से आनंद प्रकाश चौकसे की सेवा में पेश किए गए प्रशस्ति पत्र का वाचन इकबाल अंसारी आईना पत्रकार ने किया और मंच आसीन मेहमानों के दस्ते मुबारक से आनंद प्रकाश चौकसे को सम्मान दिया गया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर लगा मेगा रक्तदान शिविर। जैन समाज के युवाओं के साथ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैन समाज के 13 पंथ युवा मंडल के साथ भाजपा के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भी रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। जैन समाज के 13 पंथ युवा मंडल द्वारा ये मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर देश सहित विश्व भर में एक साथ लगाया गया है, जिसमें हजारों लोग एक ही दिन में रक्तदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ज़रूरतमंद को रक्तदान के लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए 13 पंथ युवा मंडल द्वारा इस तरह के रक्तदान का आयोजन किया जाता है। जिला अस्पताल में करीब 100 से अधिक युवाओं और विभिन्न संगठनों के कार्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा भी रक्तदान शिविर में अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर रक्तदान किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले से किया शुभारंभ। जिला अस्पताल में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बुरहानपुर जिला अस्पताल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धार जिले में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक अर्चना चिटनीस, कलेक्टर हर्ष सिंह, महापौर माधुरी पटेल सहित भाजपा के पदाधिकारी और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अफसर शामिल हुए। इस अभियान के साथ ही शासन के सेवा पखवाड़े की भी शुरुआत हो गई, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए जाएंगे। अभियान के पहले दिन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर में लोगों को चेकअप करने के साथ उन्हें दवाइयों का भी वितरण किया गया। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।